ओम श्री हनुमते नमः। तो हम लोगों ने जो पहले दिन कथा हनुमान जी की आरंभ की थी, उसमें हनुमान जी लंका पहुंच गए। लंकिनी से उनकी मुठभेड़ हो गई है और उन्होंने लंकिनी को मारा। लंकिनी के ज्ञान नेत्र खुल जाते हैं और लंकिनी कहती है कि मैंने पहचान लिया आपको, आप जाइए लंका में, मुझे पता है आप किस लिए आए हैं और आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आपका काम संपन्न हो जाए, पूरा हो जाए। और हनुमान जी आगे जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि हनुमान जी कभी भी अपने फोकस को, अपने उद्देश्य से एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं होते, कहीं भी हो। अब उनको भूख प्यास तो लगी होगी, सोच रहे हो, उनके लिए पहला काम क्या होता कि चलो कुछ खा पी लें। वहां भी वो खाने पीने के चक्कर में नहीं पड़ते। ये सब करते करते उनको शाम हो जाती है। इंतजार कर रहे हैं कि मैं लंका में कैसे प्रवेश करूं, दिन में तो घुस नहीं सकता, कोई भी देख लेगा, रात हो जाए। जब रात होती है तो छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी कहाँ पहुंचते हैं? सबसे पहले रावण के इधर उधर तो ढूंढते हैं सीता जी को, लेकिन उनको ये लगता है कि रावण सीता जी को लाया था अपनी रानी बनाने के लिए, तो कहाँ रखा होगा? अपने अंतःपुर में। अंतःपुर बोलते हैं बेडरूम में, जहाँ राजाओं की स्त्रियां रहती थी उनको अंतःपुर बोलते हैं। तो रावण के अंतःपुर में सीता होंगी। तो हनुमान जी रावण के मतलब बेडरूम में पहुंच जाते हैं और वहाँ का जो दृश्य है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वाल्मीकि जी ने कई पृष्ठों में और कई श्लोकों में उसका वर्णन किया है कि क्या था रावण और कैसे उसकी अनेक स्त्रियां उसके साथ हैं, ये सब। तो वो चारों ओर देखते हैं तो उनको लगता है कि सीता जी तो इसमें नहीं हो सकती, और यदि सीता जी इसमें हैं तो ऐसी सीता को ढूंढने से कोई फायदा नहीं। तो हनुमान जी वहां से निकल के भागते हैं। और उसमें बहुत बढ़िया बात लिखी है वाल्मीकि जी ने। जब मैंने पढ़ा उसको, अंशु, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसमें लिखा कि जब हनुमान जी, अब आप सब लोग बड़े हैं तो मैं बता रही हूँ, मान लो वहां पोर्नोग्राफी चल रही थी, हनुमान जी वो सब जब देखते हैं तो वो तो ब्रह्मचारी हैं। तो वाल्मीकि जी ने उनके बारे में लिखा कि हनुमान जी जब ये सब देख रहे हैं तो हनुमान जी के मनोभाव में कहीं कोई परिवर्तन नहीं आता। इसका अर्थ आप लोग समझ रहे होंगे कि जब आप कोई बुरी चीज देखते हैं तो उसी तरह की भावना आपके भी मन में आने लगती है। तो ये परीक्षा थी एक तरह से हनुमान जी के ब्रह्मचर्य की, जो उन्होंने खुद दी। उनके अंदर कहीं कोई भाव नहीं आता है और उनको लगता है यहाँ सीता नहीं हो सकती। अब सवाल उठता है कि वो सीता जी को कहाँ ढूंढे। तो विभीषण की एक कुटिया है और उस कुटिया के पास, जैसा अब मैं तुलसीदास जी को लाती हूँ कि तुलसीदास जी ने लिखा कि नव तुलसिका बृंद रामायुध अंकित गृह शोभा बरणी न जाय, नव तुलसिका बृंद तहाँ देखी हर्ष कपिराय। मतलब वहां पे तुलसी के वृक्ष लगे हों, तुलसी के पौधे, और रामायुध अंकित गृह, राम जी का जो धनुष बाण है वो उसकी कुटिया पे, नहीं हम लोग डेकोरेशन करते हैं तो वो लगा हुआ है विभीषण की कुटिया पे। तो हनुमान जी को लगता है कि इस लंका में ये घर कैसा मैच नहीं कर रहा है। लंका राक्षसों की नगरी और यहाँ पर एक घर है, वहां तुलसी के तुलसी हमारे यहाँ भक्ति का, हमारी आस्था का प्रतीक है। तो यहाँ पे तुलसी का वृक्ष कैसे लगा है घर के सामने? जैसे हमारे मॉरिशस की विशेषता क्या है कि मॉरिशस में आपको पहचानना नहीं है कि कौन सा घर हिंदू का है, अपने आप जान जाओगे। कैसे? हर हिंदू के घर के आंगन में, यानी प्रवेश द्वार में, आपको हनुमान जी का चौतरा मिलेगा और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ओम या श्री राम लिखा हुआ एक झंडा मिलेगा, लाल। आप दूर से ही देख के पहचान जाओगे कि ये हिंदू का घर है, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, नाम क्या है वो अलग बात है, लेकिन ये घर हिंदू का है, ये आपको दूर से ही देख के पता चल जाएगा। उसी तरह से तुलसी का पौधा यदि आपके घर में है, आपने अपने आंगन में लगा रखा है, तो इसका मतलब है आप एक हिंदू हैं। मुस्लिम लगाएगा या कोई और लगाएगा तो हो सकता है उस आस्था से ना लगाए, वो उसे एक
एक हर्ब के रूप में लगाए ना, एक औषध के रूप में लगा, औषधि के रूप में लगाए। तो इस तरह से जब वो देखते हैं कि विभीषण की कुटिया के आगे ये है, तो हनुमान जी सोचते हैं कि मैं करूं तो क्या करूं, मेरा तो समय बीतता जा रहा है, मुझे तो जल्दी से जल्दी सीता जी का पता लगाना है। तो उनको लगता है कि वैसे तो किसी के घर में यूं ही नहीं घुसना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, जब बड़ा उद्देश्य है तो उसके लिए थोड़ा गलत भी काम करना पड़े तो चलता है, ये संदेश है। यदि हमारा इंटेंशन अच्छा है, हमारा उद्देश्य बड़ा है, उसके लिए यदि कभी कभी हमें किसी नियम को तोड़ना भी पड़े तो सही बुराई नहीं है। तो हनुमान जी विभीषण के घर में घुस जाते हैं, लेकिन किस रूप में घुसते हैं? हनुमान जी की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, हनुमान जी को कहाँ से ये कला उन्होंने सीख रखी थी, वो जब चाहे जैसा रूप धारण कर सकते थे, कभी बड़े हो सकते थे, कभी छोटे, स्थिति के अनुसार। स्थिति क्या मांग रही है, जहां आपको दिखाना है, कोई अहंकारी व्यक्ति आपके सामने और आपको दिखाना है मैं भी कोई कम नहीं, मैं आपसे 19 नहीं, तो वहां हनुमान जी उस व्यक्ति से भी 10 गुना रूप धारण कर सकते थे। सुरसा के सामने उन्होंने किया ना, बड़े होते गए, और फिर जब जरूरत पड़ी तो बिल्कुल छोटे होकर के निकल गए। तो हनुमान जी विप्र का रूप धारण कर लेते हैं। क्यों विप्र का रूप धारण करते हैं? क्योंकि हमारे विप्र माने ब्राह्मण, क्योंकि हमारे यहाँ ब्राह्मण पूजनीय होता है, उसका कोई अपमान नहीं कर सकता, इसलिए वो ब्राह्मण का रूप धारण करके विभीषण के पास जाते हैं, विभीषण से सारी बात बताते हैं, और विभीषण अपना दुख बताता है। और उसमें एक बहुत अच्छी बात विभीषण ने कही कि हे हनुमान जी, मैं यहाँ कैसे रह रहा हूँ, मेरा दुख कितना बड़ा है, इस लंका में मैं कैसे रह रहा हूँ, मैं अपना दुख कैसे आपको बताऊं। उसमें जिमि दस नहु महु जीभ बिचारी, ये बड़ा सुंदर, ये चौपाई का एक अंश है। जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कितना बड़ा सूत्र है कि कभी विरोधियों के बीच में भी हमें जीना पड़ सकता है, लेकिन कैसे कि कोई विरोधी हमें नोच के ना खाए। जैसे 32 दांत हैं, लेकिन 32 दांतों के बीच में कितनी ये सबसे कोमल होती है हमारी जीभ, जरा सा भी गर्म हो जाए तो जीभ जल जाती है। तो इतनी सेंसिटिव जीभ कहाँ रह रही है? 32 दांतों के बीच, और कैसे? एकदम सही सलामत, कोई दांत उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये जीवन जीने की कला, कैसे विरोधियों के बीच में रहकर भी आप अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये विभीषण कहता है कि इतने इस राक्षसी संस्कृति के बीच मैं कैसे रह रहा हूं, कि मैं मान लो दांतों के बीच में जैसे जिह्वा रहती है। और फिर बोलता है वो कि मेरा तो आज भाग्य उदित हो गया, आपको देख के ये लग रहा है कि राम जी ने मुझ पर कृपा की है, तभी तो आप मुझे मिलने आए हैं। क्या? हाँ, हमारे यहाँ बोलते हैं यदि कोई संत आपके घर में आ गया, रियल संत, अब आजकल तो पता नहीं चलता है कौन संत है और कौन सबसे बड़ा असंत संत बन के आ गया है, पता ही नहीं चलता। लेकिन यदि कोई संत खुद चल के आपके घर आ जाए तो इसका मतलब आपका बहुत बड़ा कोई सौभाग्य है कि कोई आपके घर में आया है। इसीलिए मुझे याद आता है, हम लोग बच्चे थे, आजकल तो ऐसे गाने नहीं लिखे जाते, लेकिन हमने सुना था, बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे। ये तुम लोग तो ये सब गाने नहीं सुनते, हम लोग बच्चे थे ना, तो पहले इसी तरह के गाने बनते थे, जन्म जन्म के फेरे और कौन कौन सी फिल्में बनती थी, तो उसका ये गाना, बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, क्या जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे। समझ रहे हो? तो यहाँ पे वो विभीषण को लगता है कि मुझ पर तो भगवान ने कृपा कर दी कि हनुमान जी मेरे यहाँ, राम जी का भक्त, राम जी का दूत मेरे यहाँ आ गया। वो सीता जी का आता पता बताता है कि इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पकड़े जाओगे, तो जाओ, सीता जी अशोक वाटिका में है,
हो सकता है मार्ग आदि भी बताया हो, दिशा बताई हो कि किधर जाना है, और पहुंच जाते हैं हनुमान जी। और जाके कहाँ छुप जाते हैं, वो देख लेते हैं कि सीता जी बैठी हैं। वो तो दूर से ही पहचान में आ जाती, एक दीनहीन स्त्री, एकदम से पुरानी साड़ी पहने हुए, बाल उसके 1 साल से बालों में कंघा नहीं हुआ है। वो कंघा लेके थोड़ी गई थी कि कोई और ना कोई आके उनके बालों में कंघा करता। खिचड़ी हो गए उनके बाल, हालत इतनी खराब, दिन रात आंसू बहा रही हैं, ऐसे बैठी हैं, डरा हुआ आदमी जैसे बैठता है, कौन कब आकर के उनको मार दे। कुछ सोच के देखो उस सीता के बारे में, सोच के देखो, वो यूं बैठी हुई है, सिकुड़ी सी, सहमी सी, डरी हुई सी, तो वो तो दूर से ही पहचान में आ जाएंगी ना कि यही सीता हो सकती है। अब हनुमान जी वृक्ष के ऊपर पत्तों के अंदर छुप करके बैठे हुए। मैंने कहा ना कि वो जब जी चाहता था अपने को बड़ा कर लेते थे परिस्थिति देख करके, और जब जी चाहे अपने को छोटा कर लेते थे। तो इस समय वो छुप गए थे पत्तों के अंदर की ये राक्षसियां जो सामने हैं। यदि वो देख लेंगे तो जाके रावण को बता देंगी कि कोई अनजान व्यक्ति आया है, और तुरंत मैं मार डाला जाऊंगा, मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। ये क्या शिक्षा हमको देता है मैनेजमेंट की? अंशु, ये हमको शिक्षा देता, कोई कार्य जल्दीबाजी में नहीं मत करो, सोच विचार करके करो। और हनुमान जी कोई भी कार्य, पूरा सुंदरकांड पढ़ लो, कई जगह पे ये लिखा है कि हनुमान जी पहले 10 बार सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तब किसी कार्य को करते हैं, बिना सोचे नहीं करते। इतने बुद्धिमान, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, लेकिन कोई भी कार्य करने से पहले 50 बार सोचते हैं कि मैं क्या करूं, कब करूं, कैसे करूं। इसीलिए वो जीवन में सफल हुए। हम लोग कभी कभी आ जाते हैं उत्तेजना में, या कभी कभी क्रोध में, कभी कभी आवेश में, कभी कभी टू मच मोटिवेटेड, और हम जल्दी से बिना सोचे समझे काम कर देते हैं, और हमारा काम पूरा नहीं हो पाता, बिगड़ जाता। यह हनुमान जी से सीखने को मिलता है। तो हनुमान जी वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, सोच रहे मैं करूं तो क्या करूं, मैं तुरंत जाऊं क्या सीता के पास? जब तक ये सोच ही रहे हैं कि मैं करूं तो क्या करूं, और छुपे हुए बैठे हैं, तब तक रावण आ जाता है मंदोदरी को और बहुत सारी रानियों को साथ लेकर के, ये दिखाने के लिए। कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि रावण जब आ रहा था सीता जी को अपनी पटरानी बनाने के लिए, तो उसको तो अकेले आना चाहिए था, लेकिन वो सबको लेके आता है, मंदोदरी को भी और अपनी अन्य रानियों को भी। क्यों? सीता जी को बताने के लिए कि हाउ ग्रेट आई एम। तुम देख रहे हो कितनी रानियां मेरे साथ हैं और कितनी खुश हैं, और इन सब रानियों के ऊपर मैं तुमको अपनी रानी बनाऊंगा। तो ये एक तरह से उनकी साइकोलॉजी को, उनके साइके को बदलना चाहता है, उनके साइके को प्रभावित करना चाहता है। और आपको कथा मालूम है कि सीता जी उसकी बात को जब सुनती हैं, उसके प्रस्ताव को, वो बार बार बोल रहा है कि एक बार देखूं मम ओरी, कि एक बार मेरी ओर कम से कम देख तो दो। रावण का ये निवेदन है, तुमने कभी मुझे आंख उठा के देखा नहीं है, एक बार कम से कम आंख उठा के तो मुझे देख दो। लेकिन सीता जी कभी आंख उठा के उसकी ओर देखती नहीं है। तो वो बोलता है कि ठीक है, जब बहुत मतलब उल्टे सीधे शब्द बोलता है, तो सीता जी एक तिनके को इशारा करके कि मैं तुमको तिनके के बराबर, दो कारण है कि तिनके को देख करके बोलती हैं। तिनका उठा के, घास पे तो बैठी ही हैं, तो वाटिका है, वहां से यूं उठाती हैं, सामने रख लेती हैं, क्योंकि उसकी ओर देखना नहीं चाहती। तो एक तो ये कि मैं बोल रही हूँ इस तिनके से, लेकिन कह रही हूँ तुमको। दूसरी बात, मैं तुमको इस तिनके के बराबर समझती हूँ। तुम बोल रहे हो कि लंका का मैं राजा हूँगा, होगे तुम अपने लिए, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा मूल्य क्या है, इस तिनके के बराबर है। और कहती हैं कि राम को आ जाने दो, तब तुम आए हो, तुम बोलते हो कि तुम बड़े पराक्रमी हो, तुम बड़े सामर्थ्यवान हो। अरे कहाँ है तुम्हारा सामर्थ्य रावण? तुम मुझे चुरा के लेके आए धोखे से, मेरे पति को तुमने भेज दिया कहीं और। क्यों नहीं आए जब मेरे पति सामने थे? तब तुम आते मुझे चुराने। जब मेरा देवर मेरे सामने था, तब तुम आते मुझे चुराने।
और तुम बोल रहे हो, अपनी डींग हाँक रहे हो कि तुम बड़े पराक्रमी हो। कैसा पराक्रम? तुम तो इतने भयभीत आदमी हो कि राम और लक्ष्मण का सामना नहीं कर सके, और मुझे तुमने धोखे से एक तपस्वी बन के आए, मैं तो तुमको दान देने आई थी, और तुम अपने को बोल रहे हो कि मैं बहुत वो हूं, बहुत महान हूं, बहुत शक्तिशाली हूं। कहाँ है तुम्हारी शक्ति? सोचो जरा, एक स्त्री, कैन यू इमेजिन? हम कह सकते थे ये शब्द, हम कह सकते थे हमारे ऊपर कोड़े बरस रहे हैं, हम बोल सकते हैं ये सब? ये सीता जी हैं, ये सीता जी की हिम्मत है कि वो ऐसे शब्द बोलती हैं। तो रावण भी तिलमिला जाता है, उम्मीद नहीं कर सकता था कि कोई स्त्री इस संसार में सीता की तरह हो सकती है। रावण ने भी पहली ही बार ऐसी स्त्री देखी थी। इसलिए रावण 1 महीने की अवधि दे करके कि ठीक है, 1 महीने का समय दे रहा हूं, और तुम 1 महीने में समर्पण नहीं करोगी तो फिर तो मैं तुमको मार डालूंगा। और राक्षसियों से कहता है कि इनको खूब सताओ, जितना सता सको, इतना सताओ कि ये मजबूर हो जाए। समझ रहे हो? जैसे नहीं लोगों को कस्टडी में डालते हैं या क्या, तो उनको सताते रहते हैं ना, तरह तरह से टॉर्चर देते हैं। तो कैन यू इमेजिन, हनी, सोच के देखो, एक राजकुमारी, एक राजा, एक राजघराने की बहू, और 24 घंटे उसको यातनाएं दी जा रही हैं, शारीरिक, मानसिक, हर तरह से, और फिर भी वो विचलित नहीं होती, वो हारती नहीं है, पराजित नहीं होती, लेकिन है तो इंसान, तो रोने लगती हैं। जब रावण चला जाता है तो कभी कभी होता है ना, हम दूसरों के सामने बड़ी हिम्मत दिखाते हैं, लेकिन जब वो चला जाता है तब हम रोना शुरू कर देते हैं। तो वही सीता जी की स्थिति है। अब सीता जी रोने लगती हैं और बोलती हैं सबसे कि तुम लोग, अब मैं नहीं जी, 1 महीने में क्या हो जाएगा? जो आज है वही 1 महीने में होगा। 1 महीने में ये मुझे मारे, उससे अच्छा आज मैं खुद ही आत्महत्या करके अपना जीवन समाप्त कर दूं, क्योंकि इतनी यातना सहते सहते अब मेरे सहन शक्ति के बाहर हो गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। लेकिन कोई उनको आग ला करके नहीं देता है। और वो अब तुलसीदास जी ने लिखा है कि वो तारा जो आकाश में है ना, उससे कहती हैं कि तुम तो आकाश में हो, यदि तुम जमीन पे आ जाओ तो तुम आग हो, मैं तुम्हारे ही अंदर कूद के अपने प्राण दे दूं। तो जब इस तरह से रो रही हैं तो हनुमान जी वृक्ष पर बैठे हुए सोच रहे हैं कि अब यदि मैंने देर कर दी तो कहीं सीता अपने प्राणों का अंत ना कर दे, इसलिए ये सही समय है कि मुझे सीता जी के सामने प्रकट होना चाहिए। लेकिन यदि मैं एकदम से प्रकट हो जाऊंगा तो ये और डर जाएंगी। क्यों डर जाएंगी? क्योंकि ये तो मायावी, रावण तो मायावी था ना, तुमको पता है, बहुत माया रचता था, जो जी चाहे वो कर देता था। तो सीता, हनुमान जी को लगता है कि यदि मैं तुरंत आ गया इसी तरह सामने तो सीता जी मुझे देख के बेहोश हो जाएंगी। नहीं समझे कि यहाँ पे एक पुरुष कैसे आ गया, एक आदमी कहाँ से आ गया, तो और मारे डर के चिल्ला देंगी तो बात जो बननी थी बिगड़ जाएगी। इसलिए मैं करूं तो क्या करूं। तो उन्होंने ऊपर से सबसे पहले कि कोई देखे भी नहीं, किसी को पता भी नहीं चले, स्टेप बाय स्टेप मुझे आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हाँ, वो वो क्या है, राम नाम अंकित, देखो चौपाई याद नहीं आ रही, कि वो अंगूठी जिसके ऊपर राम का नाम अंकित था, उस अंगूठी को हनुमान जी ऊपर से गिराते हैं। और सीता जी जब देखती हैं तो और डर जाती हैं अंगूठी को देख के कि एकाएक ये अंगूठी कहाँ से आ गई। तो तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है रामचरितमानस में कि सीता जी के मन में 2 भाव आते हैं उस अंगूठी को देख के, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राम ही नहीं रहे हों, तभी तो उनकी अंगूठी यहाँ आई। समझ, हाँ, कि ये अंगूठी आई तो कैसे आई, अस माया कहीं रच नहीं जाई, और माया से तो ये बन नहीं सकती। राम की अंगूठी कोई माया नहीं बना सकती। माया का मतलब कि रावण ने माया से राम की अंगूठी यहाँ फेंक दी हो।